की सेम कंडीशन सांप की तरह यूं मूवमेंट और दोनों सांप की आवाजें निकालनी। उन बुजुर्ग ने कहा आप लोगों ने बहुत गलत किया। मुझे सांप की बात सुन के कपकपी आई। मूवमेंट सांप की तरह होना शुरू किया। पेड़ पे कहते हैं कि चुड़ैल रहती थी। कि चेहरे पे इंजरी आती है और इतनी खतरनाक इंजरी आती है। रात को अक्सर आवाजें आया करती थी। कोई हसद या कोई ऐसा गलत इल्म करने वाला भी शख्स होगा ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमिर शफकत तारण। आप देख रहे हैं खामोशी 01 और मेरे साथ मौजूद है सैयद असद अब्बास। असद अब्बास, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। असद अब्बास, आप व्यूवर्स के लिए आज आप क्या लेकर आए? कौन सी स्टोरी शेयर करेंगे? कराची पीआईबी कॉलोनी की कहानी है। कराची पीआईबी की स्टोरी है, जमशेद रोड की। जमशेद रोड की स्टोरी है। तो नाज़रीन, सबसे पहले आप एक बार आयतल कुर्सी पढ़ लें और बच्चे इस वीडियो को ना देखें और अब आप रखें खामोशी। अब हम चलते हैं स्टोरी की तरफ। जी असद भाई। आमिर नासिर ने शेयर की है पीआईबी कॉलोनी से स्टोरी, और उसका ये बताना था कि तकरीबन ये 7 बहन भाई हैं और बचपन से वहीं पले बढ़े। तो उसने ये बताया कि इनके घर में एक पेड़ था। वो पेड़ तकरीबन 200 साल पुराना पेड़ था और वो पेड़ था आम का। 2 पेड़ थे, एक आम का पेड़ था और एक बेरी का पेड़ था। असद भाई, कराची पीआईबी कॉलोनी की स्टोरी है ना ये? हाँ। ये काफी पुरानी स्टोरी होगी क्योंकि पहले कराची में कॉलोनियों में जो घर थे उनमें दरख्त हुआ करते थे। किसी दौर में हमारे भी घर पे दरख्त था यहाँ पे। वो जो घर है ना आमिर, वो गवर्नमेंट की तरफ से इन लोगों को मिले हुए, और वहाँ जो पेड़ थे जो बहुत पुराने पेड़ थे अभी भी हैं। कुछ घरों में पेड़ पुराने हैं और कुछ लोगों के घरों में कंस्ट्रक्शन की वजह से उन पेड़ों को काट दिया गया है। अब इनके साथ भी कुछ इसी तरीके से हुआ। ये लोग छोटे छोटे थे तो उस वक्त तो जाहिर सी बात है इनके 3-4 कमरे थे और इजीली एडजस्ट हो जाया करता था। अब जैसे ये लोग बड़े होना शुरू हो गए तो इनका जो छत वाला हिस्सा था, जो पेड़ों का रुख था, पूरा छतों के ऊपर था। बेरी का पेड़ का इस तरफ था, आम का जो पेड़ थे, यानी कि साथ साथ थे दोनों पेड़। पूरी छत कवर की हुई थी, छत कवर हुई हुई थी, पूरे घर पे छांव थी। हाँ। जब भी कोई सीजन होता तो ये इजीली ऊपर से तोड़ के ले आते थे। तो उसने ये बताया ये पेड़ जो थे 200 साल पुराने पेड़ थे। एक बेरी का पेड़ था और एक आम का पेड़ था। हाँ, कराची में ये 2 पेड़ बहुत ज्यादा हैं। अब आमिर ये लोग बड़े हो जाते हैं और जगह तंग होना शुरू हो जाती है, बाकी भाइयों की भी शादी हो जाती है। तो घर के जो बड़े हैं वो फैसला करते हैं कि यार क्यों ना हम ऊपर 1-2 फ्लोर बना लें और आगे वाला हिस्सा भी हम कवर करके और बना के इसको भी रेंट आउट कर देते। अब ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रहा होता है। तो जिस दिन ये डिस्कस करते हैं कि हम ये ऊपर कंस्ट्रक्शन करके बना लेते हैं, जाहिर है उनको पता था पेड़ काटने पड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है पेड़ तो कटेंगे, वो रेंज में आने थे। उसी रात आमिर इनकी बहन की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, उसको बुखार चढ़ना शुरू हो जाता है। खैर वो पहली रात होती है कि इनको एक झटका पड़ता है हल्का सा, पहली दफा इनकी बेटी को। अब बेटी जो है वो मचलना शुरू हो जाती है लेटे लेटे, जैसे कि सांप मूवमेंट नहीं होती सांप की, आवाज नहीं निकालती, वो मूवमेंट सांप वाली थी उसकी। अच्छा, जब वो मचलती है तो उसकी जो मूवमेंट होती है सांप की तरह मूवमेंट कर रही होती है, जैसे चाम सांप चलता है। अब पहला दिन है तो वो बिल्कुल हल्की हल्की सी मूवमेंट सांप की तरह। खैर घर वाले देखते हैं, वो कहते हैं यार पता नहीं बुखार में बहकी बहकी बातें कर रही है, कुछ इस तरह की। मुझे सांप की बात सुन के कपकपी आ गई। आप बात करें। अब नेक्स्ट डे उसके 2-3 दिन बाद फिर इनके घर के बड़े आते हैं। वो कहते हैं कि यार बेटी की शादी करनी है, उसको ऊपर फ्लोर देना है, 6 महीने बाद शादी है तो कम से कम फ्लोर तो बनाना है। 6 महीना ड्यूरेशन कम थी, 6 महीने में शादी करनी है। फिर ऊपर जो फ्लोर बनेगा उसमें भी 3 से 4 महीने लगने थे लाजमी, क्योंकि 2 मंजिला ना उन्हें खड़ा करना था। आमिर 15 दिन बाद काम शुरू होता है इनके घर में। सबसे पहले बेरी का पेड़ कटता है। जैसी बेरी का पेड़ कटता है आमिर उनके घर में हवा चलना शुरू हो जाती है। जो पत्ते उसके गिरे होते हैं कि घर में आना शुरू हो जाते हैं। एक जैसे बेरौनकी नहीं हो जाती घर के अंदर, जैसे किसी की मौत हो जाती है। जी जी। इस तरीके का माहौल हुआ हुआ, सबके दिमाग
ऐसे फ्रीज हो जाते हैं कि उनके कुछ समझ नहीं आ रहा होता, बस नॉर्मल खा रहे हैं पी रहे हैं। कि हमने करना क्या है। हाँ हाँ, बस जो करना है वो कर रहे हैं, लेकिन कोई उनके अंदर एक नेचुरल इंसान की बॉडी में एक नॉर्मल एक्टिविटी होती, वो चीज़ नहीं थी। दबाव बहुत था इन सबके ऊपर। बेरी कटने के बाद बेरी का पेड़ जिस दिन कटा है, वो एक पेड़ ही इतना बड़ा था बेरी का कि दूसरे पेड़ की बारी नहीं आई। पहले इन्होंने एक पेड़ काटा, उसकी टहनियाँ निकाली, सारी सफाई की, उसको रुखसत किया उस पेड़ को। उसी रात जिस दिन वो पेड़ कटा है, इनकी बेटी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बुखार में तेज़ हो जाती है। उसको मेडिसिन देते हैं, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, आराम नहीं आता। घर जैसी आती है मछली की तरह उछलना शुरू कर देती है, और थोड़ी थोड़ी देर बाद उसकी मूवमेंट सांप की तरह होना शुरू हो जाती है। ओके। अब आमिर वो सांप की आवाज़ निकालना शुरू करती है, और इतनी तेज़ आवाज़ निकालती है सांप की, और तेज़ तेज़ मूवमेंट करती है। खैर ये घर में डिस्कस करते हैं, हमें कोई मामला कुछ अजीब लग रहा है, कुछ असराती मामला लग रहा है, इसके ऊपर कोई असर हो गया किसी आसेब का। फिलहाल दूसरे दिन का इंतज़ार करते हैं कि हम कल इसको लेके जाएंगे। सारा दिन नॉर्मल रहती है, सारा दिन ठीक रहती है, मगरिब के बाद इसकी पकड़ होना शुरू हो जाती है। जैसे ही अंधेरा होता है। दूसरे दिन आमिर आम का पेड़ भी गिरा देते हैं। फिर वही कंडीशन होती है, जब आम का पेड़ कटता है ना, इनके घर में तबाही मच जाती है। तबाही सेंस में कि जो कंस्ट्रक्शन जिसको ठेका मिलता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी एक्सीडेंट में एक टांग ज़ाया हो जाती है। अब आमिर जो बंदा पेड़ काट रहा होता है, काट चुका होता है, ये सारा उन दरख्तों की वजह से हो रहा है। उन दरख्तों की वजह से हो रहा है। जब वो पेड़ काट चुका होता है, वहाँ जितने भी कारीगर हैं, किसी के हाथ पे इंजरी आती है, किसी के चेहरे पे इंजरी आती है, और इतनी खतरनाक इंजरी आती है कि ये लोग टिकते नहीं है, सीधा हॉस्पिटल जाते हैं। मैंने ये सुना है जितने भी पेड़ हैं इनके ऊपर असरात वगैरह होते हैं, ये बात सच है? हकीकत है आमिर, इनका बसेरा उन्हीं पेड़ों में ही है, उन्हीं जगहों पर ही है। अच्छे भी होते हैं, और बुरे आपने भी होते बताया हैं। 200 साल पुराने पेड़ हैं, तो जाहिर है उस पर तो लाजमी भाई मैं होगा। आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पेड़ में बुरे जिन्नात भी है ना, आपके ऊपर कोई हसद या कोई ऐसा गलत इल्म करने वाला भी शख्स होगा ना, वो कामयाब नहीं होगा। मेरे घर के पास मुझे याद आया, हम लोग जब छोटे थे, हमारे घर के सामने एक घर था, उनके घर पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पे कहते हैं कि चुड़ैल रहती थी, रात को अक्सर आवाजें आया करती थी। उसकी स्टोरी मैं सुनाऊंगा आपको किसी और एपिसोड में। अब हुआ ये कि जब वो पेड़ कट चुका, गिर चुका, जितने भी कारीगर थे, उनके पास 3-4 कारीगर सबको थे, नुकसान हुआ। किसी के हाथ पे लगी, चेहरे पे लगी, सारे के सारे हॉस्पिटल। और इतनी खतरनाक इंजरी कि हाथ पे लगी तो हाथ की हड्डी टूटी है, मुंह पे अगर चोट लगी है तो ये चेहरे की हड्डी और ये मांस फटा है, स्टिचेस आए कि बेड रेस्ट हो गया। पेड़ तो कट चुके। अब जाहिर है उसका तो अब काम खत्म हो गया। जिस दिन आम का पेड़ कटा है, दूसरे दिन इनकी बेटी की भी वही हालत, और इनका एक बेटा था, उसकी भी वही हालत। दोनों सांप की तरह मूवमेंट कर रहे हैं और सांप की आवाज़ें निकाल रहे हैं। आमिर इतनी बुरी कैफियत इनकी हो जाती है कि समझ में नहीं आता। उन पेड़ों पे असद भाई सांपों का बसेरा तो नहीं था? आमिर मुख्तलिफ मुख्तलिफ अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। सांपों का भी जिन्नात, कुछ ऐसे जिन्नात हैं जो सांप का रूप ले लेते हैं। अच्छा, आवाजें वो, क्योंकि आप जिस तरह बता रहे हैं कि वो सांप वाली एक्टिविटी करते हैं, हाँ। सांप की तरह रेंगते हैं, हाँ। और आवाजें भी सांप वाली निकालते आवाजें हैं। भी सांप वाली निकाल लेते थे। दोनों बहन भाई उधर गिरे हुए, घर वालों ने घेरा हुआ उनको। मुझे जो है ना तबीयत जो है ना साथ नहीं दे रही मेरी, और मुझे कपाहट 3 दफा आ चुकी है इसी शो में। उनकी कंस्ट्रक्शन जो थी वो तो रुकनी थी, क्योंकि बच्चों की कंडीशन इतनी ख़राब, क्योंकि उस पेड़ पे इनका पूरा ख़ानदान था, बच्चे थे। फिर एक ये किसी बुज़ुर्ग को बुलाते हैं, पहुँचे हुए बुज़ुर्ग को बुलाते हैं, घर में ही बुलाते हैं। घर में बुलाने के बाद वो सारी कंडीशन देखते हैं कि जिस दिन से हमने जिक्र किया कि हमने घर बनाना है, उस दिन ये हमारी बड़ी बेटी पहली गिरी, दफा पहली उसकी दफ़ा। तबीयत खराब। और जब हमने 15 दिन बाद ये कंस्ट्रक्शन शुरू की, पेड़ कटा, बेरी का पेड़ कटा, फिर दोबारा इसकी कंडीशन हुई। और जब आम का पेड़ कटा तो हमारा बेटा भी। दोनों की सेम कंडीशन, सांप की तरह यूं मूवमेंट, और दोनों सांप की आवाज़ें निकालना। उन बुजुर्ग ने कहा आप लोगों ने बहुत गलत किया, आप लोगों को इस तरफ आना ही नहीं चाहिए था, या किसी से मशवरा करना चाहिए था। आपने जो पेड़ काटा, आपने इनके पूरे के पूरे खानदान कुंबे उजाड़ गोड़ा के रख दिए।
इस पेड़ पे, ये तकरीबन 200 साल पुराने पेड़ थे और इसमें जो बसेरा था जिन्नातों का बहुत पुराना था। इसमें इनके बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, पूरा कबीला इन्होंने उड़ा के रख दिया। लेकिन असद भाई, अगर इन चीजों का उनको पता होता तो जाहिर है वो तो ये काम नहीं करते ना। अब उन लोगों को नहीं पता, इतने सालों से उनके घर पे पेड़ है, उनको क्या पता कि इन पेड़ के ऊपर असराती मामलात हैं या नहीं। उनके घर में जो पुराने बड़े बुजुर्ग थे उनको तो इन चीज़ों का मालूम था कि ये चीज़ें हैं, लेकिन उन्होंने, आजकल तुम्हें नई जनरेशन का पता है, वो इन चीजों को वो मानते कहते नहीं हैं हमें ये चीज़ करनी तो करनी, नहीं मानते। खैर, और वो इन चीजों को ऐसे भी नहीं मानते, आजकल के लोग नहीं मानते। बच्चों के जोर पे Young generation। इन्होंने डिसीजन लिया, पेड़ काट दिया। वो कंस्ट्रक्शन 4 साल हो गए, वो 4 साल बाद उन बहन भाइयों को आराम तब मिला जब इन्होंने माफिया मांगी है और उस जगह पे एक नया पेड़ आम का लगवाया, एक बेरी का पेड़ लगवाया। 4 साल बाद इनके बच्चों की जान छूटी है। और उनको आराम आ गया, बच्चों को ये पेड़ लगवाने के बाद आराम आ गया। पेड़ लगवाने के बाद वो भी इन साहब ने बीच में आके इनका बीच बचाव कराया, नहीं तो इनकी जान ले लेते। क्योंकि वो पेड़ कटा था, उस पेड़ में से जाहिर सी बात है पूरा खानदान हिल के रह गया था, लेकिन किसी एक बच्चे की भी जान नहीं गई। अगर जान चली जाती तो ये दोनों में से किसी एक की वो जान ले लेते। तो असद भाई, क्या ये जैसे अभी जिन्नात वगैरह का बसेरा होता है, घरों में होता है, पेड़ों पे होता है, जंगलात में होता है, तो क्या अगर जैसे उन्होंने पेड़ काटा था, क्या इनकी जान भी जा सकती थी? ये लोग भी मर सकते हैं भाई, आम आदमी को तो नहीं पता ना मैं क्या कर रहा हूँ। कि आप अपने घर में रह रहे हो, आपकी इजाजत के बगैर कोई आउटसाइडर आके आपकी दीवार गिरा दे, बिल्कुल सही बात। आप क्या करोगे? अरे उसको उससे फाइट करोगे, रोकोगे। आप रोकेंगे, हो हाँ। कौन? क्यों मेरा घर गिरा रहे हो? क्यों ज्यादती कर रहे हो हमारे साथ? इसी तरीके से वो 200 साल पुराने उस पेड़ में था उनका, तो बड़ी मुश्किल से उनकी जान छूटी। और फिर आखिरी फैसला ये इन्होंने किया, पेड़ लगाने के बाद वो घर रेंट आउट किया और दूसरी जगह पे घर परचेज किया। थैंक यू असद भाई। जी नाजरीन, कैसी लगी आज की स्टोरी आपको? आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ऑन कर दें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। आप भी हमें अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप का हमारा नंबर चल रहा है और इंस्टाग्राम का एड्रेस भी चल रहा है। मुझे और असद भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।